हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज के दिन एक ऐसा स्टॉक है जिससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट की, सर इसके ऊपर तो एक वीडियो बना ही दीजिए क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। एंड वो है मदरसन सुमी, मतलब उसका पुराना नाम मदरसन सुमी देखने को यहाँ पे मिलता था, अभी मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड आप चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। सो 64 रुपीज़ आज आप यहाँ पे देख सकते हो, लगभग 7.25% से भी ज़्यादा की गिरावट हम लोग को मदरसन इंटरनेशनल में आज यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली है। सो यहाँ पे इतनी बड़ी गिरावट क्यों, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, वैलिड रीज़न क्या है, तो वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। प्लस उसी के साथ साथ कुछ और लोगों के कुछ और भी डाउट्स है जो कि इसके पीछे की वजह को जानते हैं, राइट। एंड इसी को किसी और स्टॉक के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो वो भी पॉइंट मैं इस वीडियो में कवर कर लूँगा। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। एंड पॉइंट नंबर 3, मदरसन सुमी का जो वायरिंग वाला जो बिजनेस है आप सभी लोगों को पता है, उससे रिलेटेड भी कुछ डाउट सामने आ रहे हैं। तो ऐसे 3 पॉइंट में इस वीडियो को यहाँ पे मैं वाइंड अप करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कि मदरसन सुमी में इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पे हुई है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, कोई गड़बड़ है क्या? तो दोस्तों कोई गड़बड़ यहाँ पे नहीं है। तो उसके पीछे का एक ही रीज़न है, एंड वो रीज़न है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को बहुत बड़ी ब्लॉक डील, बल्क डील होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। आप सभी लोगों को पता है ये जो बड़े डील्स यहाँ पे होते हैं इसका एक विंडो यहाँ पे रहता है, उसी में ये सारे शेयर्स हम लोग को एक दूसरे के हैंड में ट्रांसफ़र होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे इतना बड़ा माल यहाँ पे किसी ने बेचा है, तो नो डाउट यहाँ पे किसी ने उतना बड़ा माल यहाँ पे खरीदा भी होगा, राइट। तो इसके चलते वैसे डरने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। हाँ, डरने की ज़रूरत कब होती है, जब इतना बड़ा माल अगर ओपन मार्केट में बेचा जाता है तब जाके कभी कभी डर का माहौल क्रिएट यहाँ पे हो जाता है। सो यहाँ पे इतना बड़ा माल किसी ने अगर बेचा है तो किसी ना किसी इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे सामने आके ये माल इतना बड़ा यहाँ पे खरीदा भी होगा। सो यहाँ पे अगर सिर्फ यहाँ पे माल किसी ने बेचा है, किसी ने खरीदा है, तो फिर इतनी बड़ी गिरावट क्यों? तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न होता है कि अगर कोई माल बेचेगा, सेल करेगा, तो कोई दूसरा खरीदेगा, तो उसके बीच में जो अमाउंट तय होता है, एक प्राइस फिक्स होता है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब मदरसन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो हम लोग को प्रीवियस क्लोज देखने को मिला था उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो 7% के डिस्काउंट के ऊपर उन्होंने ये माल बेचा होगा अप्रॉक्सीमेटली। तो इसलिए उसी के आसपास ये स्टॉक एडजस्ट यहाँ पे हो जाता है। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जैपनीज बेस एक हम लोग को यहाँ पे फर्म कंपनी देखने को यहाँ पे मिल रही है, जिनके पास ये कंपनी के शेयर्स थे। एंड उन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया था कि आप देख सकते हो कि लगभग वो 1.9% स्टेक इस कंपनी में यहाँ पे बेचना यहाँ पे चाह रहे थे थ्रू ब्लॉक डील। सो ये तो पता चल गया कि ब्लॉक डील के जरिए यहाँ पे माल यहाँ पे बेचा जा चुका है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यस ये देखिए, जिस चीज़ का आप इंतजार कर रहे थे वो चीज़ यहाँ पे सामने आ चुकी है। फ्लोर प्राइस फॉर द डील वॉज सेट एट 64.36 पर इक्विटी शेयर। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मंडे के दिन यही स्टॉक 69.20 पे क्लोज हुआ था, एंड वो सामने वाली पार्टी को शेयर्स बेच रहे थे 64.36 पे। सो बाजार ये मान के चलता है कि 69.20 का शेयर है एंड यहाँ पे 64 पे बेचा जा रहा है। मतलब यहाँ पे डिस्काउंट कितने का दिया, जैसे मैंने आप लोगों को बताया 7% का डिस्काउंट फ्रॉम इट्स प्रीवियस क्लोज। तो इसलिए बाजार ऑटोमेटिकली उसके करीब हम लोग को एडजस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ये ऐसा एग्जाम्पल हम लोगों ने इसके पहले बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसे यहाँ पे देख लिया है, अलग अलग इसमें, चाहे फिर वो ब्लॉक डील हो या फिर बल्क डील हो या फिर वो कोई QIP लेकर आता होगा, कोई OFS लेकर आता होगा, कोई फंड रेजिंग करता होगा, तो वो कौन से प्राइस के ऊपर करता है वो मैटर करता है। एंड यूजुअली ये चीज़ें डिस्काउंट के ऊपर दी जाती, तभी तो जाके इतना बड़ा कोई तो माल खरीदेगा, वरना वो ओपन मार्केट में ही चला जाएगा। तो ये डिस्काउंट यूजुअली प्रोवाइड यहाँ पे किया जाता है। एंड अगर हम लोग बात करें तो ये टोटल ये जो डील हम लोग को देखने को मिली है उसका जो साइज़ है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, अंदाज़ा 825 करोड़, 824 करोड़, इतना बड़ा माल उन्होंने यहाँ पे बेचा है। बेचा है मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे किसी ने छोड़ दिया है करके, सामने किसी ने तो खरीदा भी होगा। सो इतनी बड़ी बल्क डील, ब्लॉक डील हम लोग को होते हुए देखने को मिली है। इसी के चलते यहाँ पे हम लोग को एक गिरावट देखने को मिली। गिरावट के पीछे का वजह क्या है, जो प्राइस फिक्स किया प्रीवियस क्लोज के चलते वो 7% डिस्काउंट के यहाँ पे था, इसीलिए ये स्टॉक भी उसी लेवल पे एडजस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है।
सो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 3 पॉइंट्स यहाँ पे कवर होने वाले। पहला पॉइंट तो कवर हो गया, जिनका डाउट था कि गिरावट क्यों थी वो मैंने बता दिया। अभी सेकंड पॉइंट जिसके चलते बहुत सारे लोग परेशान हैं, सर जी एंटरटेनमेंट, इस स्टॉक में भी तो हम लोगों को यहाँ पे बल्क डील ब्लॉक डील होते हुए देखने को मिली है। आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग यहाँ पे 1300 करोड़ का डील हुआ है एंड किसी ने तो 5.25% या फिर 6% के करीब 5.5% के करीब यहाँ पे माल बेचा है। सो ये भेदभाव क्यों यहाँ पे, मतलब बल्क डील ब्लॉक डील देखने को मिली, इसमें तो तेज़ी देखने को मिली है। तो दोस्तों अगर आपने इस अभी तक वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो मैंने आप लोगों को बताया कि बल्क डील या फिर जो ब्लॉक डील होती है इसके चलते वो स्टॉक में गिरावट नहीं होती है, कौन से अमाउंट के ऊपर वो डील सेट होती है वो मैटर करता है। सो यहाँ पे अगर जी एंटरटेनमेंट की बात करें तो यहाँ पे बड़ा डिस्काउंट नहीं दिया होगा एंड इसके चलते स्टॉक में हम लोग को एक खुशहाली देखने को यहाँ पे मिली होगी, राइट। वहाँ पे हम लोग को 7% के डिस्काउंट के ऊपर प्रीवियस क्लोजिंग के हिसाब से डील होते हुए देखने को मिली, इसीलिए वो स्टॉक 7% गिरा। यहाँ पे इतना बड़ा डिस्काउंट देखने को नहीं मिला, इसलिए ये स्टॉक में हम लोग को पॉजिटिविटी देखने को यहाँ पे मिली है। तो डिपेंड करता है कौन से प्राइस के ऊपर ये डील सेट होती है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे वैसे बाकी चीज़ों का कोई रिलेवेंस यहाँ पे नहीं होता है। सो ये जो 2 डाउट थे वो यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं एंड तीसरा डाउट यहाँ पे अगर देखा गया तो किससे रिलेटेड है, तो मदरसन सुमी का ही पहले में, मतलब जो कंपनी मदरसन सुमी हुआ करती थी उसमें से डीमर्ज होके मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड ये कंपनी अलग होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। सर अभी ये कंपनी यहाँ पे मदरसन सुमी से भी बड़ी बन चुकी है। सो दोस्तों बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे बोल रहे हो। किसी भी कंपनी को आप बड़ा यहाँ पे उसके प्राइसिंग के हिसाब से बोल नहीं सकते। ये 87 का है इसीलिए ये बड़ी कंपनी बन गई, ये यहाँ पे 64 का है इसीलिए ये छोटी कंपनी बन गई। गलत बात है, टोटली गलत बात है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। यहाँ पे एमआरएफ ये नंबर 1 कंपनी, मतलब सबसे बड़ी कंपनी स्टॉक मार्केट की नहीं है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका। स्टॉक मार्केट की नंबर 1 कंपनी कौन सी है? यस, रिलायंस इंडस्ट्री है। और वो हम किस बेस के हिसाब से बोलते हैं? मार्केट कैप के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। सो अगर आप यहाँ पे मदरसन इंटरनेशनल का मार्केट कैप देखोगे तो आज इसका मार्केट कैप यहाँ पे चल रहा है लगभग 43,000 करोड़ एंड जिस कंपनी को आप यहाँ पे बड़ा बता रहे हो प्राइसिंग के हिसाब से 87 रुपये पे देखने को मिल रहा है, इस कंपनी का मार्केट कैप है 27,000 करोड़। सो मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी का साइज डिटरमाइन किया जाता है, ये बात आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगर मैं कोई भी रैंडमली स्टॉक ओपन कर दूँ तो बेस्ट एग्जांपल यही रहेगा जो मैंने एमआरएफ का लिया था। तो आप देख सकते हैं, देखिए पेयर कंपैरिजन टायर इंडस्ट्री में देखा गया तो एमआरएफ का शेयर प्राइस कितना है? 83,000। बट ये यहाँ पे नंबर 2 पे आता है, नंबर 1 पे बीकेटी आता है, बालकृष्णा इंडस्ट्री, जो सिर्फ 1900 रुपये का ही स्टॉक है। तो ये रैंकिंग नंबर 1 क्यों है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया मार्केट कैप के हिसाब से, तो मार्केट कैप 37,000 है बालकृष्णा इंडस्ट्री का, एमआरएफ का 35 है। जब ये 37 को क्रॉस कर दे तब जाके एमआरएफ नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा। या फिर अगर हम लोग इसी एग्जांपल को ले लो यहाँ पे ऑटो एंसिलरी में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो मदरसन सुमी के हम आप लोग यहाँ पे बात करें वायरिंग से रिलेटेड, ये नंबर 4 पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट कैप उसका 27 है, राइट। दैन जो मदरसन इंटरनेशनल की बात करें वो 43 है। सो ये इसके चलते ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो जिनका ये जो एक छोटा सा डाउट था, नो डाउट ये एक बिगनर लेवल का डाउट है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर यहाँ पे हो चुकी होगी। सो ये 3 इंपॉर्टेंट बातें थी वो यहाँ पे मैंने कवर कर ली है। देन दोस्तों अगर 4th नंबर की अगर हम लोग बात करें, राइट, यही सवाल था कि यहाँ पे अभी अगर हमें खरीदना ही है तो कौन सा कंपनी खरीदे? मदरसन सुमी वायरिंग वाला खरीदे या फिर जो मदरसन इंटरनेशनल जो कि एक्चुअल में बड़ी कंपनी है वो वाली खरीदे? सो दोस्तों सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बिजनेस के हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे सोचना है। दोनों का बिजनेस देखा गया तो वैसे तो ऑटो एंसिलरी के ही इसमें हम लोग को देखने को मिल जाता है, सिर्फ परफॉर्मेंस इनका अलग अलग है। वो वायरिंग से रिलेटेड बिजनेस करता है, इनका बाकी ऑटो एंसिलरी से रिलेटेड कारोबार देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट यहाँ पे अगर कोई भी डिसीजन आप लोगों को यहाँ पे लेना है तो आप लोगों को पता ही है, फिलहाल जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रिजल्ट का माहौल यहाँ पे चल रहा है, तो रिजल्ट देखकर ही आप लोगों ने डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी पिक ले लिया कि यहाँ पे इस कंपनी ने बोनस ज़्यादा दिया है, 10 बार इसका हिस्ट्री है बोनस का, इसलिए मैं इसको पिक करने जाऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कंपनी का बिजनेस को समझना है, इसका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे है एंड इंटरनेशनल लेवल पे फिलहाल स्लो डाउन चल रहा है, तो इसके चलते थोड़ा बहुत इनको यहाँ पे इसके चलते नुकसान भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये सारे प्लस माइनस पॉइंट्स आप लोगों ने जरूर कंसिडर करने चाहिए एंड उसके हिसाब से डिसीजन यहाँ पे लेने चाहिए। सो अभी के मुताबिक अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इन दोनों स्टॉक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी पिक करना है तो आपका टास्क यही रहेगा कि Q2 के लेटेस्ट रिजल्ट क्या आते हैं वो आप लोगों ने फोकस में यहाँ पे रखने हैं। मदरसन सुमी वायरिंग से रिलेटेड जो अभी हम लोग को कंपनी जस्ट अभी देखने को मिली है, इसके अभी तक के जितने भी नंबर रहे वो ओके टाइप के नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं एंड मदरसन सुमी के नंबर कैसे आते हैं वो देखना अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। हालांकि इस कंपनी में एक ही
प्लस पॉइंट हम लोग को फिलहाल देखने को मिल रहा है वो है प्रमोटर ने बहुत ही मैसिव लेवल पे अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ाई है, क्योंकि वो अपने कंपनी को बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर एक्सपांशन की यहाँ पे बात करके यहाँ पे चल रहे थे। हालांकि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम भी यहाँ पे लगता है। सो जितने भी आप लोगों के डाउट थे A to Z सारी चीज़ें मैंने इसी एक वीडियो में यहाँ पे कवर कर दिए हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। एंड अगर आपने डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।